इस वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल को प्रेस कर दें। मुत्तहिदा अरब अमारात की एमिरेट्स और इत्तेहाद ने दुनिया की टॉप 20 एयरलाइंस में दर्जाबंदी हासिल कर ली। सऊदी अरबियन एयरलाइन ने मुसाफिरों के लिए नई सहूलत का ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात 2 सियाह पहाड़ों में फंस गए तो पुलिस ने मिसाली ऑपरेशन करके उन्हें बचाया। सफरी पाबंदी के शिकार ममालिक के लिए शहरियों की 8 कैटेगरीज को यूएई में दाखिले की इजाज़त मिल गई। इसराइली वज़ीर आज़म का अबूज़हबी के वलीअहद से टेलीफोनिक राब्ता ईद उल अज़हा की मुबारकबाद का ख़ुसूसी पैगाम दे दिया। दुबई में मुसाफिरों का कीमती वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इंतज़ार से महफूज रखने के लिए 2 नए मनसूबे मुतारफ़ करवा दिए गए। सऊदी अरब ने मॉडर्ना वैक्सीन की मुल्क में मंजूरी दी है। दुबई में गोरी हसीना से मसाज करवाने का शौक महंगा पड़ गया। पाकिस्तानी शहरी 40,000 दिरहम गंवा बैठा। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के एदाद-ओ-शुमार पर मनबई ताज़ा रिपोर्ट जारी। जी तो नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात की एमिरेट्स और इत्तेहाद ने दुनिया की टॉप 20 एयरलाइंस में दर्जाबंदी हासिल कर ली। दुनिया भर में हवाई सफ़र में कमी का बायस बनने वाले कोविड-19 वबाई मर्ज के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई हवाबाजी की हिफाजत और मसनूआत की दर्जाबंदी करने वाली एजेंसी एयरलाइन रिटर्न्स.com ने अपनी सालाना दर्जाबंदी मरतब की है। बेड़े की उम्र, मुसाफिरों के जायजे और मसनूआत की पेशकश समेत मुतअद्दिद मेयारात की बिना पर 2021 की फहरिस्त से कतर एयरवेज को पहले नंबर पर रखा, जिसने एयर न्यूजीलैंड को ऊपर से एक दर्जा नीचे कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। सऊदी अरबियन एयरलाइन ने मुसाफिरों के लिए नई सहूलियात का ऐलान कर दिया। सऊदी अरबियन एयरलाइन अल सऊदिया ने अपनी सरकारी वेबसाइट www.saudia.com पर एतमरना ऐप की सहूलत का इजाफा किया है। सऊदी अरब की सरकारी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर स्मार्ट मोबाइल पर ऐप के जरिए एक सहूलत मुहैया की गई है। अल सऊदिया एयरलाइन ने वज़ारत हज और उम्रा के ताउन से ये सहूलत फ्राहम की है। इसकी बदौलत इंतहाई कम वक्त में एतमरना ऐप के जरिए फ्राहम की जाने वाली सहूलतें मुहैया होंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात 2 सियाह पहाड़ों में फंस गए तो पुलिस ने मिसाली ऑपरेशन करके इन्हें बचाया। खुरफकान की पुलिस ने 2 सियाहों को इस वक्त रेस्क्यू किया जब वो खुरफकान की पहाड़ियों में गर्मी की वजह से बेहाल हो गए थे। शारजा पुलिस की जानिब से एक बाज़ाब्ता सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया है कि एशियाई जोड़ा पहाड़ों में हाइकिंग करते हुए गर्मी से निढाल हो गया था। शुमाली इलाके की पुलिस को मौसूल होने वाली इमदाद की कॉल के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर टीम रवाना की। दोनों सियाहों को इब्तदाई इमदाद दी गई। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। सफरी पाबंदी के शिकार ममालिक के लिए शहरियों की 8 कैटेगरीज को यूएई में दाखिले की इजाज़त मिल गई। तफसीलात के मुताबिक सफरी पाबंदी के शिकार ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मुसाफिरों की 8 कैटेगरीज को यूएई में दाखिले की इजाज़त मिल गई है। इस कैटेगरी में ताज़ा इजाफा दुबई एक्सपो 2020 में शिरकत करने वाले अफराद हैं। ताहम भारत और पाकिस्तान समेत 16 ममालिक के मुसाफिरों पर आइंदा नोटिस तक सफरी पाबंदियाँ बरकरार रखी गई हैं। यूएई की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जारी किए जाने वाले ताज़ा सर्कुलर में वाज़ेह किया गया है कि मुसाफिरों को कोरोना एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए 10 दिन का लाजमी करंतना करना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। इसराइली वज़ीर आज़म का अबूज़हबी के वलीअहद से टेलीफोनिक राब्ता ईद उल अज़हा की मुबारकबाद का ख़ुसूसी पैगाम दे दिया। तफसीलात के मुताबिक इसराइल ने एक मरतबा फिर नई दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए एक कदम बढ़ा दिया है। मुसलमानों के मजहबी त्यौहार ईद उल अज़हा पर मुत्तहिदा अरब अमारात में अबूज़हबी के वलीअहद को इसराइली वज़ीर आज़म ने टेलीफोन किया है और इन्हें ईद उल अज़हा की मुबारकबाद का ख़ुसूसी पैगाम दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुसाफिरों का कीमती वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इंतज़ार से महफूज रखने के लिए 2 नए मनसूबे मुतारफ़ करवा दिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक दुबई हकाम ने 2 नए मनसूबे शुरू करने जा रहे हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से बसों की इस्तेदाद कार को बढ़ाया जाएगा और इंतज़ार का वक्त भी कम होगा। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की टीमें अलीबाबा क्लाउड के इश्तराक से सिटी बरियन सिस्टम नामी मनसूबे के ट्रायल पर काम कर रही हैं, जिससे शहरी इलाके की ट्रैफिक कंट्रोल की जाएगी। ये सिस्टम नोल कार्ड्स, ऑपरेटिंग बसेज और टैक्सीज से मिलने वाली डाटा को इकट्ठा करने की सलाहियत रखता है। उसके अलावा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी डाटा भेजेगा। इस डाटा को इकट्ठा करके
बसेस के शेड्यूल और रूट्स को बेहतर बनाया जाएगा। इस सिस्टम के इस्तेमाल से बस के सफर में 17% इजाफे और अवामी ट्रांसपोर्ट के इंतजार में 10% कमी मुतवक्के है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। सऊदी अरब ने मॉडर्ना वैक्सीन की मुल्क में मंजूरी दी है। सऊदी अरब की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने मुल्क में मॉडर्ना वैक्सीन की मंजूरी दी है। सऊदी न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया है। मॉडर्ना चौथी वैक्सीन है जिसे सऊदी अरब ने इस्तेमाल करने का इख्तियार दिया गया है। एस्ट्राजेनेका, फाइजर बायोटेक और जॉनसन एंड जॉनसन वो दीगर वैक्सीन हैं जिनको बादशाही में इस्तेमाल के लिए मंजूर किया गया है। SPA के मुताबिक कंपनी की जानिब से दिए गए एदाद-ओ-शुमार को देखने और इसका मुतालिया करने के बाद वैक्सीन की मंजूरी दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुबई में गोरी हसीना से मसाज करवाने का शौक महंगा पड़ गया। पाकिस्तानी शहरी 40,000 दिरहम गंवा बैठा। दुबई में मसाज पार्लर आम है जहां लोग मसाज करवाते हैं। ताहम कई मसाज पार्लर्स की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा भी होता है, जबकि कुछ मसाज पार्लर्स धोखेबाजी और लोगों को लूटने के नाम पर भी खोले जाते हैं। दुबई में मुकीम एक पाकिस्तानी को गोरी हसीना से मसाज करवाने का शौक बहुत महंगा पड़ गया, जिसके नतीजे में वो 40,500 दिरहम की बड़ी रकम गंवा बैठा और इसे तशद्दुद का निशाना भी बनना पड़ गया। गल्फ न्यूज के मुताबिक जेली मसाज पार्लर के नाम पर एक पाकिस्तानी से हजारों दिरहम आने वाली खातून को 3 साल कैद हो गई और इसे रिपोर्ट भी किया जाएगा। खातून पर इल्ज़ाम था कि उसने अपने गैंग के अफराद के साथ मिलकर एक पाकिस्तानी गाहक को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर इसके पास मौजूद 40,000 दिरहम से ज़ायद रकम भी लूट ली। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के एदाद-ओ-शुमार पर मनबई ताज़ा रिपोर्ट जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के एदाद-ओ-शुमार से मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट जारी की गई है। वज़ारत सेहत और रोकथाम की जानिब से जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से गुज़श्ता 24 घंटों में 1547 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 1519 अफराद वायरस से सेहतयाब हुए हैं। 3 अफराद वबाई मर्ज से जाँ भाग हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक मुल्क में 6,67,080 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 6,44,753 अफराद वायरस से सेहतयाब हुए हैं, जबकि 1910 अफराद की वायरस से हलाकत हुई है। इस वक्त मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 20,417 हो गई है। जी तो नाजरीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।